हे भगवान। चलो लिख लिए क्या? पानी जाने वाला रास्ता पता चला तुमको? पानी जाने वाला रास्ता कहाँ से पानी पीते हो? चलिए लिख लिया। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलें कि अभी भी आप लोग के मन में, हाँ कैलस वाला हम समझ गए, आपका कैलस वाला है मेरे पास। अब इसमें कोई दिक्कत है तो बताइए। ये चीज हम इस आपको यही चीज बता के हम निकल जाते हैं। ये चीज आपको इसीलिए बता दी क्योंकि फॉस्फेट से रिलेटेड था, तो ये चीज थोड़ा जानना था। ठीक है, एटीपी, एडीपी, एएमपी, हालांकि हम में एटीपी बनता है, ये तीनों, ये दोनों नहीं बनता है। ठीक है, इसी से दोनों बन सकता है। अब आपको क्वेश्चन आएगा कि एटीपी से एनर्जी कैसे निकालते हैं? तो इससे वाटर रिएक्ट करता है, वाटर के प्रेजेंस में टूटेगा और बनेगा एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट प्लस एनर्जी। ऐसे हम लोग के सेल में काम होता है। ठीक है, जब हम लोग को एनर्जी की जरूरत होती है ना, तो पानी के प्रेजेंस में एटीपी टूटता है, और पानी के प्रेजेंस में टूटने के बाद एडीपी बनता है, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट एगो बनता है, और एनर्जी कुछ रिलीज होता है। जो एनर्जी रिलीज होता है उससे सेल काम कर लेता है। मान लेते हैं कि इस एनर्जी से भी सेल को काम नहीं हुआ, तो इसको फिर तोड़ा जाएगा, इसको एएमपी में तोड़ा जाएगा। ठीक है, दो ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में, और कुछ एनर्जी यहां भी रिलीज किया जाएगा। ऐसे करके हमारा सेल एनर्जी बनाता है। समझे? डायरेक्ट एएमपी में कैसे तोड़ देगा? कोनो चीज सिक्वेंशियली होता है ना, सीक्वेंस में होता है ना, ऐसे कैसे तोड़ देगा? अब तोड़ने के लिए हमको ज्यादा वाटर चाहिए, ज्यादा वाटर एक ही बार में दे देगा? सबको ना जरूरत है वाटर का, और सभी फंक्शन हो रहा होगा सेल में ना। अरे भाई, पावर हाउस शब्द सेल इसीलिए बोला जाता है क्योंकि उसमें एनर्जी बनता है, इसीलिए नहीं बोला जाता है कि वो मतलब एटीपी को एडीपी में कन्वर्ट कर देगा। प्रेम सर को डायरेक्टर क्यों कहते हैं यहाँ का? बताओ। क्योंकि उसका बिल्डिंग है, डायरेक्ट करते हैं सबको। उनको मैनेजमेंट बोलेंगे तो होगा, प्रिंसिपल बोलेंगे तो होगा? नहीं होगा। आप कहेंगे सर, डायरेक्टर मतलब प्रेम सर का काम ये भी होना चाहिए था कि बच्चे गेट पर जा रहे हैं तो गेट पर पहुंच जाए, कि नहीं जाओ, ऐसा भी काम होना चाहिए था। सबका काम अलग अलग होता है। अब एक के बार एएमपी फॉर्म कर लेगा, कैसे कर लेगा? बहुत ज्यादा मतलब इसकी जरूरत पड़ती है ना, वाटर की जरूरत, सब फुलफिल नहीं कर पाता है, सब चीज सीक्वेंस में होता है। अगर आप सीक्वेंस में नहीं करिएगा कोई चीज तो फिर वो दिक्कत हो जाता है वहां। ठीक है, खैर ये वाला चीज आपको नहीं जानना था, हम बता के बहुत गलती करते हैं। अरे नहीं लिखे ना जी सब, नहीं तो फिर हमको दिमाग खराब करेंगे। सर ये क्या हो रहा है, वो क्या हो रहा है। चलो, अब हम सोच रहे हैं क्या पढ़ाएं। आज हम लोग पढ़ेंगे सैप वैक्यूल के बारे में, या वैक्यूल्स के बारे में। वैक्यूल्स के बारे में, वो क्लोरोप्लास्ट खत्म हो गया। वैक्यूल्स के बारे में हम लोग ये पढ़ेंगे कि वैक्यूल्स का काम क्या होता है, वैक्यूल्स कितने टाइप्स के होते हैं, वैक्यूल्स का स्ट्रक्चर कैसा होता है। ठीक है, ये सब हम पढ़ने वाले वैक्यूल्स के बारे में। कैसा मेम्ब्रेन होता है, सिंगल होता है कि डबल होता है, इसके मेम्ब्रेन को क्या नाम देते हैं। ठीक, हाँ, सैप वैक्यूल या सेल सैप कहते हैं उसको। तो हेडिंग दीजिएगा सैप वैक्यूल। काहे मुस्कुरा रहे हैं? अरे यार, ये तो मतलब हम पूछ दिए काहे मुस्कुरा रहे, तो इसका मतलब रोए बैठ के। अब आदमी मतलब पूरा हमारे स्टेटमेंटे खत्म कर देती है, उसके बाद हम बोलने के लायक नहीं रहते हैं। देखो, सब दिन की तरह हम आज भी सेल चैप्टर का हेडिंग दे दिए हैं। लाइट चालू, हमको लगा चालू नहीं है। वैक्यूल्स दीजिए, देखिए तो मेरा वैक्यूल्स का स्पेलिंग सही है, गलती है रे। इसको हम सैप वैक्यूल भी बोलते हैं, सैप वैक्यूल या सेल सैप भी बोला जाता है, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा मटेरियल्स होते हैं, बहुत ज्यादा लिक्विड अमाउंट होते हैं, इसीलिए उसको सैप कहा जाता है। सैप मतलब लिक्विड होता है, और वैक्यूल्स मतलब मेम्ब्रेन।
या ऑर्गेनेल। ठीक है, चलिए सबसे पहला पॉइंट इसमें लिखिएगा कि ये स्ट्रक्चर कैसा होता है, स्फेरिकल होता है। इट इज स्फेरिकल इन स्ट्रक्चर। हाँ जी, हमसे नहीं बनेगा लेकिन स्फेरिकल, हमसे ओवल बन जाता रहता है। नहीं, ये कैसा मेम्ब्रेन होता है? इट इज सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल। इट इज सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल। इसके सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल को क्या कहते हैं? टोनोप्लास्ट। क्या कहते हैं? टोनोप्लास्ट कहते हैं इसी सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड को। द मेम्ब्रेन that surrounds the vacuole is termed as tonoplast। अब टोनोप्लास्ट के बारे में थोड़ा लिख लीजिए, अबाउट टोनोप्लास्ट। सेमी परमिएबल होता है या सेलेक्टिवली परमिएबल होता है। कहने का ये मतलब इट मीन्स इट अलाउज, ये अलाउ करता है, इट अलाउज द मटेरियल्स, it allows the selective materials, selective materials by active transport। तीसरा पॉइंट लिखेगा इन प्लांट्स, प्लांट्स में vacuoles occupy 90% volume inside the cell। ठीक है, बट इन एनिमल सेल, अच्छा रुको, सेल, दैट्स वाई, इसीलिए इसको ट्रू वैक्यूल कहा जाता है। दैट्स वाई इट इज टर्म टू बी in animal cell, in animals vacuoles occupies 20 to 25%। बताते हैं, लिखिए ना, वहां लिखा हुआ है, देखिए तो 20 to 25% वॉल्यूम। रुक जाइए, पहले हमको लिखने दीजिए, इनसाइड द सेल। क्या हुआ? मिटा दे इसको।
क्या हुआ? बायोलॉजी क्लास में तो एडमिशन का बात करेगा। ज्यादा गुस्सा उस्सा मत दिलाओ हमको, तो डंडा लेके आए हैं। टोरोप्लास्ट का मतलब हुआ मेम्ब्रेन ऑफ वैक्यूल। जैसे लंग्स, लंग्स होता है ना, लंग्स। सॉरी, हार्ट बना रहे हैं आप। जैसे लंग्स, मान लो लंग्स है, ठीक है। लंग्स होता है ना, लंग्स जैसे, तो लंग्स के बाहर भी एगो मेम्ब्रेन होता है, प्लूरा, ठीक है। लंग्स के बाहर एक मेम्ब्रेन होता है जो उसको बचा के रखता है, जिसको बोलते हैं प्लूरा। जैसे हार्ट पढ़ा, हार्ट, हार्ट पढ़ा। ये कैसा दिल बना दिया? एक केकर दिल होगा? ये परिवार वाला आदमी कहाँ गया रे? ओकरे दिल होगा ये, ओकरे ऐसा दिल हो सकता है। पिचक गया है थोड़ा, मतलब परिवार का दबाव पड़ गया है, पारिवारिक स्थिति में चला गया है। अब देखो, ये दिल है, दिल के ऊपर भी एगो कवरिंग लगा होता है जिसको बोलते हैं पेरिकार्डियम। क्या क्या बोल देते हो यार, थोड़ा उसको छोड़, HIV को छोड़ दो ना, थोड़ा दूसरा चीज बोल दो। दिल में HIV हो जाएगा? कैसी बात कर रहे हो? HIV रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में ही होता है, दिल में नहीं होता है। नहीं पढ़ेगा? पीला पीला हो गया तो HIV हो जाएगा, पानी की कमी से भी तो पीला पीला हो जाता है। इसका काम भी है सेलेक्टिव मटेरियल्स। दोनों में डिफरेंस इस तरह पता चलेगा कि ये जो है वो वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालता है, जबकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन वेस्ट मटेरियल को जल्दी बाहर नहीं निकालता है, न्यूट्रिएंट्स को लेता है। क्या? बाहर निकालता है, रख के बाहर निकाल देता है, रखा होगा तब ना बाहर निकालता होगा। वेस्ट मटेरियल या सैप मटेरियल्स, या आप कह दीजिए मेटाबॉलिक वेस्टेज, जितना भी सेल में बन रहा है उसको बाहर निकालता है। पहले अपने में रख लेता है और उसके बाद बाहर निकाल देता है। वेस्ट मटेरियल को स्टोर करता है, उसको ही निकालता ही। सब वेस्ट मटेरियल को नहीं निकालता, फैटी एसिड्स को निकालता है, ग्लिसरॉल को निकालता है, फॉस्फेट्स को निकालता है, सबको नहीं ये रखता है। सबको रखने के लिए लाइसोसोम भी है। तो सबको नहीं रखता है, इसीलिए इसको सेमी परमिएबल या सेलेक्टिवली परमिएबल कहा जाता है। वेस्ट मटेरियल निकल रहा है। अरे निकला, कुछ निकालेंगे तो कोई मतलब सिंबल होना चाहिए ना, कि नहीं होना चाहिए बताओ? कैसे हम बोल सकते हैं कि चीजें निकल रहा है, और कैसे हम बोल सकते हैं चीजें आ रहा है? आ रहा है तो ऐसे देंगे, जा रहा है तो ऐसे देंगे। लिखिए जल्दी। आप लोगों के पास अब 2-3 गो टॉपिक बचा है। एक बचा है गोल्जी अपैरेटस, एक बचा है माइटोकॉन्ड्रिया, एक बचा है माइक्रोट्यूब्यूल्स, और थोड़ा सा क्रोमोजोम के बारे में। हाँ, क्रोमोजोम के बारे में थोड़ा सा पढ़ना है ताकि सेल डिवीजन में हेल्प कर जाए।
क्रोमोजोम तो पूरा पढ़वे करेंगे, सेल डिवीजन में तो क्रोमोजोमे के बारे में पढ़ते हैं सिर्फ, और किसके बारे में पढ़ते हैं? नहीं, सेल डिवीजन में पूरा पढ़ेंगे ना, जिसकी जहां जरूरत है वहीं पढ़ना है, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। हम्म। और जो परसेंटेज होता है वो न्यूक्लियस कवर कर लेता है। जैसे ये मान लो प्लांट का सेल है ना, तो वैक्यूल इतना दूर में रहेगा, न्यूक्लियस साइड में रहेगा, और एनिमल सेल में न्यूक्लियस इतना दूर में रहेगा, वैक्यूल साइड में रहेगा। हम्म हम्म लिखाए भी हैं आपको। आप जब हम डिफरेंस लिखाए प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में, तो आप देखिए 10 गो पॉइंट लिखाए हैं हम। स्मॉल वैक्यूल होता है हम लोग में, और लार्ज वैक्यूल होता है प्लांट में। ये चीज हम लिखवाए हुए हैं। पिछला वाला स्लाइड दिखा दे, पीछे वाले हम नोट्स में आपको बताए हुए हैं, आप देखिए एक बार उसको। हाँ तो उसको भी सही किए थे। उसके बाद हाँ, क्वेश्चन के बाद हम सही करवाए थे, ऐसे बोल दिए थे लेकिन सही नहीं किए होंगे आप लोग, वो अलग बात है। लेकिन हम बोल दिए थे कि देखो प्लास्टिजे जब पूछी थी, शिखा जब पूछी थी कि नहीं नहीं मतलब बुक में दिया हुआ है डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर, ठीक है, तो हम अगले दिन बताएं कि देखो हाँ डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर ही होगा, ठीक है, लीनियर नहीं होगा। आप ध्यान नहीं दिए होंगे, हम ये चीज लिखवाए नहीं थे, ये चीज तो एक्सेप्ट करते हैं कि लिखवाए नहीं थे, लेकिन हम बताए थे। आप गौर से अगर इंटेंशन देते, सॉरी इंटेंशन नहीं कह रहे, अटेंशन देते तो समझ जाते आप। इंटेंशन का मतलब दूसरा चीज होता है। चलिए, किसी को लिखने में कोई दिक्कत? ए हीरो, क्या कर रहे हो? मन ठीक है ना? काहे इसे मुरझाया हुआ लग रहा है? अरे क्या हुआ? कुछ नहीं ना हुआ है? शादी में गया था, अच्छा तब ठीक है, तब ठीक है, तब ऐसे लग रहा है, तब ठीक है। शादी में जाता है लोग तो ऐसे ही बन के आता है। कोई कोई इंसान होते हैं जो शादी का टेंडर लेते हैं तो अच्छे होके आते हैं, नहीं, शादी में जाता है तो लोग ऐसे ही होके आता है। एक तो 3 बजे खाना मिलता है नहीं रे। चलिए लिख लिए आप लोग? लिख लिए क्या कि तू शादी में गया? तुम भी शादी में गया था? अभी मैथिली नहीं बोलेंगे। तुम भी शादी में गया था? नहीं गया था? सब कोई लिख लिया इधर, समझाए? चलिए अब देखिए क्या, इधर ध्यान दो, शादी ब्याह छोड़ो अभी। प्लांट सेल में न्यूक्लियस ये 10% में रहता है, 90% यही कवर कर लिया, 10% बचा। माइटोकॉन्ड्रिया सब कहाँ रहेगा ये भगवान। हम सिर्फ आपको बात कर रहे हैं कि ये जो प्लांट सेल है तो उसमें ये 90% पार्ट कवर कर लिया, 10% में आपका माइटोकॉन्ड्रिया सब नहीं आ जाएगा? कितना पड़ा होता है माइटोकॉन्ड्रिया को? हम कंपेरेटिवली बोल रहे हैं, हम ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि न्यूक्लियस में पूरा, सॉरी सेल में पूरा भरा पड़ा होगा, वो कंपेरेटिवली बोल रहे हैं। आप कंपेरिजन का मतलब नहीं समझ रहे, हम कंपेरिजन के मतलब दो ही चीज में हम कंपेरिजन कर रहे हैं, एक न्यूक्लियस में एक वैक्यूल में, उसी दोनों में कंपेरिजन करके बता रहे हैं। हम सब चीज में कंपेरिजन नहीं कर रहे हैं, समझे? आप सब चीज में कंपेरिजन समझ जाते हैं। चलिए अब देखिए तो, हम लोग वैक्यूल्स पर है, देखिए सुनिए इधर, बात नहीं कीजिए, बात करेंगे तो हम भी बात करने लग जाएंगे बोर्ड से, वो तो बात करवे करेंगे, अभी शांत रहिए ना। सुनिए, हम लोग पढ़ रहे हैं वैक्यूल्स के बारे में, जैसे हम लोग पढ़े राइबोसोम के बारे में, जैसे हम लोग पढ़े और किस चीज के बारे में, लाइसोसोम के बारे में। ये सब क्या था? ऑर्गेनेल था। क्या था? ऑर्गेनेल। ऑर्गेनेल ऐसे स्ट्रक्चर को बोलते हैं जो सेल के अंदर होता है। आप लोग के मन में फिर क्वेश्चन आएगा कि सर सेल के अंदर तो साइटोप्लाज्म भी होता है, फिर उसको ऑर्गेनेल क्यों नहीं बोलते हैं?
because cytoplasm does not exist in solid state, it exists in fluid state or you can say liquid state. हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इसके पास फ्लूइडिटी, इसके पास फ्लूइडिटी का कोई मतलब ये कैरेक्टर होता नहीं है। सॉलिड लिक्विड दोनों कैसे होगा यार, बाहर से तो कोई एक ही को चीज दिखेगा ना, फिर हम दोनों चीज दिखेगा, इसके अंदर देखेंगे तब ना दिखेगा कि मतलब लिक्विड है, लाइसोसोम के अंदर देखेंगे तब ना देखेंगे एंजाइम से, बाहर से कैसा दिखेगा, गुरुकुल से बाहर दिखेंगे तो आप लोग दिखाई देंगे, बोलिए कि दिखाई देंगे, बोलिए जबरदस्ती जबरदस्ती बोलो। हाँ इतिहास इतिहास को ही दोहराता है, इसीलिए वही एग्जाम्पल, फिर इतिहास इतिहास को दोहराता है ना, पागल सब हो गया है। वैक्यूल्स देखो, सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल नहीं है, बिल्कुल नहीं है ऑर्गेनेल, सेल के अंदर है वो एक मेम्ब्रेन है जो सेल को कवर करता है, सेल को बचा के रखता है, या सेल वाल आप कह दीजिए, ग्लाइकोकैलिक्स कह दीजिए। तो सेल के अंदर ना बोले हैं कि सेल के बाहर बोल दिए हैं। चलो इधर सुनो, आप अपना क्वेश्चन थोड़ा संभाल के रखिएगा, हमको थोड़ा बताने दीजिए, इसके बाद अपना क्वेश्चन अरेंज कीजिएगा। वैक्यूल्स और सैप वैक्यूल देखिए, वैक्यूल्स और सैप वैक्यूल में कोई अंतर, किसी किसी का दो नाम होता है, राम श्याम, मतलब दोनों में अंतर कुछ नहीं है। सैप मतलब होता है लिक्विड, वैक्यूल मतलब होता है ऑर्गेनेल, इसमें लिक्विड होता है इसलिए इसको सैप वैक्यूल भी कह दिया जाता है, सिंपल सा इसको वैक्यूल भी कह सकते हैं। अब किसी किसी का कैरेक्टर आदमी में कुछ रहता है तो नहीं उसको उस नाम से बुला देते हैं। वेस्ट मटेरियल हाँ लिक्विड के अंदर ही होगा, कैसे होगा, तो वेस्ट मटेरियल ऐसे भरा पड़ा होगा, निकलेगा तो कुछ मीडियम के थ्रू निकलेगा ना। ऐसे ही सॉलिड पार्टिकल, मान लो सॉलिड पार्टिकल को यहाँ रखेंगे तो अपने मुंह चला जाएगा उधर, कोई लिक्विड का जरूरत पड़ेगा ना, कोई मीडियम का जरूरत पड़ेगा ताकि उसके थ्रू वो चला जाए। चलिए, इट इज स्फेरिकल इन नेचर, स्फेरिकल नेचर होता है इसका, मतलब स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है इसका, शेप के जब भी बात करेंगे तो स्फेरिकल होगा। बताइए ऐसा ऑर्गेनेल और कौन सा ऐसा ऑर्गेनेल है जिसका स्फेरिकल शेप होता है, लाइसोसोम का, याद रखिएगा, ठीक है। अब आप बोलिएगा सर ये दोनों में कैसे पता करेंगे कि ये लाइसोसोम है कि ये वैक्यूल है, ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछता है, पूछता है ऐसा क्वेश्चन, अपना जिंदगी में ऐसा क्वेश्चन नहीं देखे। सुनो, हाँ सही बात कर रहे, ये सब क्वेश्चन हम भी अराइज किए होते कि सर दो गो शेप है, ये दोनों का शेप एक ही टाइप का है, बताइए अभी कभी हमसे क्वेश्चन पूछे कि स्फेरिकल शेप इसमें से किसका है, और नाम दे दे लाइसोसोम वैक्यूल, आप दे दे कि दोनों में मार देंगे, नहीं बोथ है एंड बी भी दे सकता है। तो ऐसा ऐसा क्वेश्चन पूछने के लिए ऐसा ऐसा ऑप्शन देगा ना, आप ये क्यों नहीं समझती है, आप ये सोचते हैं कि सर ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है, आप ये भी क्यों नहीं सोचते कि ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है तो उसके लिए ऐसा आंसर भी दे सकता है, आप ये भी तो सोचिए, सीधा क्वेश्चन सोचते ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है। नहीं सही है, हमको ही परेशान करो। सुनो, इट इज सिंगल मेम्ब्रेन, ये सिंगल मेम्ब्रेन होता है, और उसी सिंगल मेम्ब्रेन को बोलते हैं टोनोप्लास्ट, क्या बोलते हैं। अभी तक हम आपको किसी भी मेम्ब्रेन का नाम नहीं बताए होंगे, न्यूक्लियस छोड़ के न्यूक्लियर इनवेलप बताए होंगे, कोई नया नाम नहीं बताए होंगे आपको। वैक्यूल्स में आपको नया मेम्ब्रेन दिखता है जिसका नाम होता है टोनोप्लास्ट। देखिए जैसे ये वैक्यूल है, इसके आउटर नहीं कह सकते हैं, इसके मेम्ब्रेन को बोलेंगे टोनोप्लास्ट, ठीक है। टोनोप्लास्ट होता है सेमी परमिएबल या सेलेक्टिवली परमिएबल होता है, ये क्या करता है, सेलेक्टिव मटेरियल्स को एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू बॉडी से बाहर निकालता है या सेल से बाहर निकालता है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहने का मतलब एनर्जी लगेगा कि नहीं लगेगा, तो एनर्जी नीडेड, यहां लिखिएगा एनर्जी नीडेड। क्यों नहीं लगेगा, लिक्विड है तो एनर्जी नहीं लगेगा, ज्यादा सब्सटेंस हो जाएगा तो एनर्जी नहीं लगेगा, वेस्ट मटेरियल थोड़ा भारी होता है, अब पता नहीं उसको एनर्जी लगता है तो इसमें हम क्या कर सकते हैं बताओ। अब एनर्जी लगता है, बॉडी बिल्डर को ये उठाने में एनर्जी लगेगा ज्यादा, तुरंत उठा के रख देगा, लेकिन हमको बोलेगा तो हम दमा का पेशेंट बन जाएंगे, यही हाफने लगेंगे, बनने लगे कि नहीं, तुरंत हाफने लगेंगे। तो आप कहेंगे आप सर आप में भी एनर्जी है उसमें भी एनर्जी है,
तो फिर उसको भी एनर्जी क्यों नहीं लगा, उसके भी एनर्जी लगना चाहिए। आपको एनर्जी लग रहा है यहाँ से यहाँ उठाने में, तो अब सबका काम सब टाइप का होता है, वैक्यूल्स को एनर्जी की जरूरत पड़ती होगी, तब ना उसको एक्टिव ट्रांसपोर्ट का जरूरत पड़ता है, नहीं पड़ता होगा तो नहीं करेगा। चलो इसके बाद प्लांट्स में देखिए, प्लांट्स में जो वैक्यूल होता है वो 90% जगह ऑक्युपाई करता है, जबकि एनिमल में 20 to 25% जगह ही ऑक्युपाई करता है। ये मेन क्वेश्चन यहाँ से एमसीक्यू में आ सकता है, ठीक है। इसके बाद अगर आप वैक्यूल का स्ट्रक्चर देखेंगे तो आपको ऐसा दिखेगा, कुछ इसमें खास होता नहीं है, कुछ खास नहीं होता है, क्योंकि वेस्ट मटेरियल को स्टोर करके सेल से बाहर निकाल देता है, ठीक है। तो इसमें आप कह दीजिए वेस्ट मटेरियल, या इसी कह दीजिए सैप मटेरियल, या इसी कह दीजिए मेटाबॉलिक वेस्टेज, बात बराबर है। इसके मेम्ब्रेन को कहते हैं टोनोप्लास्ट, और ये टोनोप्लास्ट ऐसे ग्रुप बनता है और इससे बाहर निकल जाता है, ठीक है। कोई दिक्कत हो तो बताइए, कोई दिक्कत नहीं है तो लिखिए टाइप्स ऑफ वैक्यूल, वैक्यूल्स का टाइप्स लिखिए। हाँ प्रॉपर नाम नहीं दिया जाता है, क्योंकि हर एक टाइप का वेस्ट रहता है, तो प्रॉपर नाम कोई दिया नहीं जाता, ठीक है। वैक्यूल से जो वेस्ट मटेरियल निकलता है उसका कोई प्रॉपर नाम नहीं दिया जाता है, सीधे क्या दिया जाता है मेटाबॉलिक वेस्टेज है, क्योंकि मेटाबॉलिक रिएक्शन के थ्रू बना होगा। सैप मटेरियल्स है, क्योंकि ये सैप के अंदर मतलब वैक्यूल के अंदर है, ठीक है। तो कोई मतलब अलग सा इसका नाम नहीं दिया जाता है। टाइप्स ऑफ वैक्यूल्स, पहला लिखिए कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल। देखिए हम बायोलॉजी में फिजिक्स पढ़ाएंगे आपको, बायोलॉजी में फिजिक्स पढ़ाएंगे, बायोन्सी का नाम सुने? हाँ हाँ हाँ, वो जो तैरता रहता है उसके नीचे जो वाटर अपना फोर्स लगाता है उसी को बायोन्सी फोर्स कहते हैं। वाटर सरफेस के द्वारा जो फोर्स लगाया जाता है ऊपर की तरफ ऑब्जेक्ट पे, जिसके चलते ऑब्जेक्ट जो होता है वो स्विम करता रहता है, फ्लोट करता रहता है, इसी को बायोन्सी बोलते हैं। वही बताएंगे अभी, बायोलॉजी में हम केमिस्ट्री फिजिक्स सब पढ़ा देंगे, समझे। झूठो लगा है पढ़ेंगे। हाँ हाँ 9 8 में है बायोन्सी, 9 में भी है, 9 में नहीं होगा, 8 में है, 8 में होगा, छोड़िए कहीं भी हो। अच्छा 9 में है, 8 में है। आर्किमिडीज प्रिंसिपल नहीं है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल में तो बायोन्सी है। अच्छा 9 में है। अर्जेंटीन अमीबा फंक्शन इसका होता है एक्सक्रीशन एंड, क्या कर रही है जी, पेन मांग रही है, मांग लो, जोर से नहीं मांगना लेकिन डिस्टर्ब हो जाते हो। हम टीचर ना है। अरे तोड़ रहा है जी, हिंदी मीडियम वाला सब पागल हो जाता है कभी कभी, देख रहे हो तोड़ रहा है। जी जी, आपको इतना शौक काहे लगता रहता है कि अभी वहां वैक्यूल नहीं पाया जाएगा। कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल पाया जाता है, वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालने के लिए कुछ तो होगा।
हाँ हाँ, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से होके निकलता है ना। स्टोर कौन करेगा, वैक्यूल ना करेगा। अरे सेल में जो स्टोर होगा तो कोई चाहिए ना स्टोर करने वाला, कि ऐसे ही स्पीड अप करके रखेगा, फैला के रखेगा सब चीज को। एक वो सेल होता है, तो आप क्या कहना चाहते हैं कि सब चीज ऐसे ही रख दे। अब एक वो कमरा होता है, तो कमरा में सब चीज रखने का जगह हम रखते हैं ना, कि ऐसे ही फैला के रखते हैं। नहीं नहीं, वैक्यूल होता है। आप अथी नहीं पढ़े, क्या बोलते हैं उसको, बाइनरी फिजन नहीं पढ़े हैं 10th में। उसमें बताया गया उसमें कि अमीबा में वेस्ट मटेरियल कैसे बाहर निकलता है। फूड वैक्यूल बताए होंगे उसमें। अभी पढ़ाएंगे फूड वैक्यूल के बारे में, और आ जाएगा फूड वैक्यूल एगो आरो। 3 गो होता है। एक होता है कॉन्ट्रेक्टल। कौन ऐसा आवाज निकाल रहा है? मेल के भेष में फीमेल बैठा हुआ है। बैठ जाओ मैथ वाला, बैठ जाओ। मैथ वाला का नंबर कम हो गया, अरे 4 को गया था। हाँ, फंक्शन का स्पेलिंग सही है, FUNCTION। शिवम जी, आप लिख लीजिए पहले, ठीक है। हम आपकी बातों की तरफ आते हैं। फॉल्स वैक्यूल कहने का मतलब उसके पास टोनोप्लास्ट नहीं होगा। हाँ, प्रोसेस। क्या, पता नहीं। हाँ हाँ। क्या, बुक में 2 को दिया होगा, तीसरा हम अपने मन से दे दिए हैं। वैक्यूल वैक
वैक्यूल जो होता है ना, वैक्यूल अपने लोग में डिस्टिंगाइज नहीं होता है, ठीक है। ये डिस्टिंगाइज होता है लोअर ऑर्गेनिज्म सब में। लोअर ऑर्गेनिज्म सब में क्यों डिस्टिंगाइज होता है? क्योंकि वो उसका फूड का पकड़ने का जो कैपेबिलिटी होता है वो अलग अलग होता है, अलग अलग तरीके का फूड खाते हैं। हम लोग जो होते हैं वो कॉम्प्लेक्स फूड खाते हैं, इसलिए हम लोग में डिस्टिंगाइजेशन मतलब डिस्टिंगाइज नहीं होता है अपने लोग, डिफ्रेंशिएट नहीं होता है, सीधा वैक्यूल कह देते हैं अपने लोग, ठीक है। ऐसा नहीं कहते कॉन्टेक्टाइल वैक्यूल, स्यूडो वैक्यूल, ऐसा नहीं कहते हम लोग। ये सिर्फ लोअर ऑर्गेनिजम्स के लिए डिफाइन होता है कि किसमें किस टाइप का वैक्यूल पाया जाता है। तभी ना इसीलिए लिखे हैं प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा में अपने लोग आते हैं, हाँ प्रोटिस्टा में अपने लोग आते हैं, हाँ नहीं आते। चलिए टाइम हो गया है, पटेल सर देख के गए हैं। नेक्स्ट क्लास में